बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जब से मैंने अपनी ज़िंदगी में होश संभाला है तो एक ही लफ्ज़ सुना है कि पाकिस्तान के मसाइल की जो जड़ है, जो पाकिस्तान के मसाइल की वजह है, वो करप्शन है। बचपन से सुनते आए हैं कि जो करप्शन के नासूर ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है, पाकिस्तान को का बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान करप्शन की वजह से तरक्की नहीं कर सका। और आज जो इमरान खान साहब का दौर है, ये तब्दीली का दौर है। इस दौर में भी करप्शन की जो बाज़गश्त है वो अपने अरूज पर है और मामला चल रहे हैं। ये तो तय है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ गई है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पर हैरान कुन चीज़ ये है कि आप देखें, साफ पढ़े लिखे, खूबसूरत, काबिल और इस शख्स के दौर में के दौरे हुकूमत में करप्शन बढ़ गई है, जिसका दावा है कि वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएगा। इमरान खान का तो नारा ही करप्शन ख़त्म करने का लगाकर वो जो है इक़्तिदार उन्होंने हासिल किया था, इक़्तिदार में आए थे। और इमरान खान का तो अज़म ही यही था कि वो करप्शन को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल ये है कि करप्शन के ख़िलाफ़ इतना ज़्यादा शोर शराबा, नैब की इतनी पकड़ धक्कड़, महकमा एंटी करप्शन की इस कदर भरपूर कार्रवाइयाँ, क्या सिर्फ एक दिखावा है, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है? मुस्लिम लीग नून के दौर में अगर आप देखें, पाकिस्तान की मईशत का साइज जो था वो बढ़ रहा था। मोटरवे, मेट्रो जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे थे। लाहौर के अंदर भी हमने देखा कि मैं लाहौर का रहायशी हूँ, इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि लाहौर में फ्लाईओवर्स, अंडर पासिस का जाल बिछाया जा रहा था, एक जगह जगह नई सड़कें बन रही थी। यूं जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स हों, चीज़ें आ रही हों, तो और तरक्की का अमल जारी हो, सारी हो, तो उसमें इस चीज़ को रद्द नहीं किया जा सकता कि करप्शन ना हो रही हो। किकबैक्स ज़रूर ली जाती हैं और हमने सुना भी कि मेट्रो बस, जिसको इमरान खान साहब जंगला बस कहते हैं और बहुत से साफ़ी भी इस हवाले से कहते हैं। हमने दूसरी चीज़ों के बारे में भी स्कैंडल देखे, जो ऑरेंज ट्रेन हो या और दूसरे प्रोजेक्ट्स हों जिसके अंदर किकबैक्स ली गई, मामला लिए गए, ठेके लिए गए, तो वो सारी चीज़ें साथ चली। पर आप देखें, इमरान खान साहब का दौर इतना इंटरेस्टिंग है कि इस दौर के अंदर ना तो कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, ना कोई नए मंसूबे आ रहे हैं, मगर फिर भी जो आप देखें कि करप्शन जो है वो ऊपर जाती जा रही है, करप्शन जो है वो ऊपर जा रही है, ये समझ से बाहर है और बालातर है। इमरान खान की हुकूमत में तो अगर सूरत हाल को देखें तो मईशत जो है वो सुकड़ती जा रही है। जीडीपी की जो शरह है वो गिरकर 1% तक आ गई है। तरक्याती काम इस वक्त ना होने के बराबर हैं। यूं तो बगैर किसी कोशिश के भी करप्शन की जो शरह है वैसे ही कम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट्स ही नहीं शुरू हो रहे। किसी को किकबैक्स कौन दे रहा होगा, कौन डिले कर रहा होगा, कौन अपना काम करवा रहा होगा, निकलवा रहा होगा, या जिसने टेंडर लेने होंगे, तो वो जब काम ही नहीं हो रहा तो फिर करप्शन कैसे हो रही है, ये समझ से बाहर है। आप देखिए, मईशत सुकड़ चुकी है और करप्शन जो है इस वक्त हद से बढ़ चुकी है। ये इमरान खान साहब और इनकी जो तब्दीली हुकूमत है इसका ही कारनामा है। सवाल ये है कि करप्शन करप्शन का विरोध करने वाले और अपने सियासी मुखालफिन को चोर मशहूर करने वाली पीटीआई की हुकूमत में करप्शन होने की बजाय क्यों बढ़ी? हालांकि आम तासुर यही है कि जो बंदा है यानी इमरान खान साहब जो हैं वो ईमानदार हैं, हम मान लेते हैं वो ईमानदार होंगे, पर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो इस तरह नजर आ रहा वो ईमानदार नहीं है, वो पाक साफ और शफाफ लोग नहीं हैं। करप्शन में इजाफे की एक और वजह इस हुकूमत में शामिल जो लोग हैं उनका नदीदापन भी है। आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको वजीर मशीर बना दिया गया है, जिन्होंने शायद कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा कि वो वजीर बनेंगे या मशीर बनेंगे या किसी अहम ओहदे तक पहुंचेंगे या तर्जुमान बन जाएंगे। वो समझते हैं कि पहली और आखिरी मरतबा उनको ये मौका मिल गया है, लिहाजा जो कुछ करना है कर डालो, जितनी रिज्जे हैं उतार दो, जितने चाह हैं सारे उतार दो। इस तरह बहुत से सिर्फ हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान आए हैं, अक्सर जिसमें वो जुल्फी बुखारी साहब भी हैं, शहबाज गिल साहब भी, और भी बहुत से लोग हैं जो खाली कहने मतलब सिर्फ जो है यहाँ पर पाकिस्तान इसीलिए आए हैं कि हुकूमत आ गई है पीटीआई की, वरना नहीं तो उन्होंने पाकिस्तान नहीं आना था। उनका सब कुछ बाहर है, उन्होंने बाहर ही रहना था। वो समझते हैं कि जो कुछ करना है कर लो। फिर वैसे भी उन लोगों ने सारों ने, मैंने आपको जिस तरह बताया कि बाहर ही चले जाना है। वैसे ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट हुकूमत के लिए एक धचका होना चाहिए थी, पर ऐसा लगता है कि इनको इसकी कुछ ज़्यादा परवाह ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान साहब के पास शहबाज गिल जैसे तर्जमान मौजूद हैं जो सामने की हकीकतें भी जुटलाने की सलाहियत रखते हैं,
झूठ बोलना और हर सच को झूठ करार देना, वो उनकी जो है बड़ी ही खूबसूरत और बड़ी ज़बरदस्त तकनीक है। वो इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं कि लोग मेरे ख्याल से शायद इतने कॉन्फिडेंस से सच नहीं बोलते होंगे। इस वक्त मुल्क में सरकारी अफसरान जो हैं, उनके लिए ये जो मुल्क है शुरू से ही जन्नत था, पर इस दौर के अंदर तो बेहतरीन किस्म की जन्नत बना हुआ है। उनकी मौजें लगी हुई हैं, उनको खुली छूट मिल चुकी है। एहतसाब का जो सारा दारो मदार है वो सिर्फ सियासतदानों पर है। आप देखें नैब के जो चेयरमैन हैं वो तारजुजों और बैरोक्रेट्स को ये यकीन दिलाते फिर रहे हैं कि उनकी तरफ आंख उठाकर कोई नहीं देखेगा। आप आज़ादाना अपना काम करें, जो वारदातें डालनी हैं डालें, आपको खुली छुट्टी है। तो करप्शन क्या कोई गैबी ताकत आकर रोकेगी? अगर जब इस तरह की खुली छुट्टियां मिलेंगी और मामला चलेंगे, जिसका जो दिल करेगा वो वहां से अपनी मर्जी का पीस उतारेगा और मौजे करेगा, जिस तरह वो गोश्त में से नहीं उतारते ऐसे करके। जब ये हुकूमत आई है, आप देख लें इस हुकूमत ने कौन सा कानून और या कवानीन बनाए हैं जिनसे करप्शन कम हो जाती। कोई एक नया कानून भी तो इन जो पीटीआई वाले हैं इन्होंने नहीं बनाया। वही ठेकेदारी निज़ाम है, वही सरकारी कामों की बंदरबाट है, ब्यूरोक्रेसी की वही मौजें लगी हुई हैं, वही अरकान असम्बली के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट्स हैं, वही सरकारी दफातर में बदनवानी का राज है और वही रिश्वत का बाजार गर्म है। क्या करप्शन इमरान खान की सिर्फ तकरीरों के बायस नीचे आएगी? क्या हम सिर्फ इस वजह से कहें कि करप्शन कम हो गई है क्योंकि इमरान खान साहब जो है ईमानदार आदमी है, साफ सुथरे आदमी है? क्या एक हुक्मरान के ईमानदार होने से सिस्टम में इसलाह किए बगैर बेहतरी आ सकती है, या सिस्टम अपने आप खुद बेहतर हो जाता है? इसको भी तो सोचें, इसको भी तो देखें। जब कोई काम नहीं करना तो सिस्टम कैसे बेहतर होगा? करप्शन तो बढ़ती जाएगी। आपने सबको खुला छोड़ा हुआ है, जिसका जो दिल कर रहा है, जैसे दिल कर रहा है वैसे कर रहा है। आप देखें थाना, पटवार खानों, दफातर और बड़े अफसरों की राहदारियों तक जो एक जाबराना और जालमाना किस्म का निज़ाम राइज है, उससे सिर्फ वही शख्स इंसाफ हासिल कर सकता है जिसके पास देने को लिए पैसे हैं, या जिसका किला मजबूत है, जिसके पास ताकत है, जिसका जो डंडा है वो चलता है। वही अपने काम करवा सकता है, वही चीजें कर सकता है। ये सबको पता है, सबको मालूम है। आप किसी भी दफ्तर में जाएं, सरकारी दफ्तर में, कोई काम बगैर पैसों के या बगैर ताकत या सिफारिश के करवा के तो दिखा दें। तो निजाम कहां पे बदला? करप्शन तो हो रही है, वैसी जारी हो सारी है, किसने खत्म की? अगर आप देखें लोग यहाँ एड़ियां रगड़ते रगड़ते मार जाते हैं, उनके काम नहीं होते। क्या हुकूमत ने ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाया है कि लोगों के काम मेरिट पर होने लग जाएं? मेरिट जो है इस हुकूमत के अंदर नजर आता है आपको कहीं पर? इनको तो अपनी कैबिनेट के अंदर मेरिट नहीं नजर आता है। इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके अंदर आप देख लें, उसमें मेरिट नजर नहीं आता। सारे जितने उनके दोस्त हैं, जितने ताल्लुक वाले लोग हैं, उन सबको उन्होंने अपने इर्द गिर्द जमा किया रखा है, और जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। अब तो लोग ये सरेआम कहना शुरू हो गए हैं कि पहले जो काम 100 रुपए में हो जाता था, अब उसके लिए 1000 रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि करप्शन का जो लेवल है इस दौरे हुकूमत में कहां पहुंच चुका है और किस इंतहा पर जा रहा है। क्या आपको याद पड़ता है कि किसी वजीर ने कभी किसी अफसर के खिलाफ करप्शन इल्जामात पर एक्शन लिया हो, या बात ही की हो, या जिक्र ही किया हो? हाँ, अलबत्ता इनके दौर में सरकारी अफसर सुबह और शाम सियासी बुनियादों पर तब्दील जरूर हो रहे हैं, ये जरूर है। अलबत्ता कप्तान साहब ने जो है इलेक्शन मुहिम के दौरान दावा किया था कि 90 दिन में करप्शन को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। इमरान खान आए रोज भी अब भी यही कहते हैं, किसी करप्ट को एनआरओ नहीं दूंगा। अब पता नहीं वो अपनी हुकूमत को एनआरओ नहीं देंगे या पता नहीं दे देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि करप्शन जो है इनके दौर में तो पिछले एतवार को काट चुकी है, बहुत आगे निकल चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब का जो ये दौर है और जो तब्दीली है वो ऐसी तब्दीली आई है कि अवाम पे अगर आप देखें महंगाई जो है वो इस तरह पड़ गई है कि जिस तरह आपको बयान से बाहर है, जितनी तेज़ी से महंगाई की जा रही है। और दूसरी जानिब करप्शन का दौरा है, मौजें लगी हुई हैं, सब पैसा बना रहे हैं। और जो ये बाहर से लोग आए हुए हैं, इन अनकरीब जब भी इनकी हुकूमत जाएगी तो ये बाहर चले जाएंगे, क्योंकि इनका तो पाकिस्तान में लेना देना कोई नहीं है। फिर हम भूल जाएंगे कि वो हुआ करते थे शबाज गिल या जुल्फी बुखारी या ये या वो, इस तरह के लोग भी हुआ करते थे। इस वक्त अवाम एक करप्ट निज़ाम जो है उसके तहत ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। गवर्नेंस पर बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। कोई बड़ा मंसूबा ना तो ज़ेर गौर है, ना ही ज़ेर तामीर है। किसी बड़े माशी इनकलाब की ना तो तवक्को है, ना ही इनकी कोई प्लानिंग नज़र आ रही है। हुकूमत ने बेरोज़गारी ख़त्म करने और अरबों डॉलर वापस लाने के जो वादे किए थे उनको पूरा करने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, और ना ही कोई ठोस
कदम या काम इस सिलसिले में इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत करती हुई नज़र आ रही हैं? बातें, दावे, बयानात तो बहुत होते हैं, पर अमली तौर पर कोई काम नज़र नहीं आ रहा। अगले 2.5 साल हुकूमत अवाम को किन वादों में उलझाएगी और कौन से वादे वफा करेगी? यूं लगता है कि हुकूमत के पास अब ऐसा महसूस हो रहा है कि नए आइडियाज़ ही ख़त्म होते जा रहे हैं और वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, ये जानना चाह रही है कि असल सवाल है क्या। अब जो ये इमरान खान साहब ने जो मेंबरान असम्बली को 50-50 करोड़ पे देने का ऐलान किया है तरक्याती कामों के लिए, तो उसके अंदर कभी इमरान खान साहब ने सोचा है कि उसमें करप्शन कितनी होगी, उसमें कितनी किकबैक्स ली जाएंगी, उसमें क्या मामलात होंगे। अब इमरान खान साहब के पास क्योंकि आइडियाज़ ख़त्म हो गए हैं, जो उनके फार्मूले थे, जो कुलिये थे, वो सारे नाकाम हो चुके हैं, तो अब वही वाले फार्मूले अपनाए जा रहे हैं, वही चीज़ें अपनाई जा रही हैं कि जो अपने मेंबरान असम्बली हैं, अपने इर्द गिर्द लोग हैं, एमएनएज, एमपीए, उनको नवाजा जाए, उनको दिए जाएँ पैसे, बोरियों के मुंह खोल दिए जाएँ, उनकी मौजें कराई जाएँ ताकि हुकूमत जो है वो स्टेबल रहे और वो आगे मामला चलते रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन एक बहुत बड़ा नासूर है, जिसमें वक्त गुजरने के साथ साथ कमी की बजाय बदकिस्मती से रोज़ाना ही इजाफा होता जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है मिस्टर क्लीन होने का दावा करते हैं और शायद हकीकत में भी हो, हम मान लेते हैं, हम नहीं कहते, हम एतराज़ नहीं करते कि उनकी ज़ात पर कि वो करप्ट आदमी हैं, लेकिन क्या वो दिल पर हाथ रख कर ये बता सकते हैं कि उनके वुज़रा और करीबी हल्के इससे मावरा हैं, या असम्बली में बैठे हमारे अवामी नुमाइंदे ब्यूरोक्रेसी, मातहत अदलिया और दीगर ऐसे शोबे करप्शन से बिल्कुल पाक हैं? इमरान खान साहब ये दावा कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कौम को? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हकीकतन ये है कि ये पाकिस्तान के, आप किसी भी इदारे पे चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, वो करप्शन से अटा पड़ा है। कोई भी काम बगैर सिफारिश, रिश्वत और ताल्लुक और पैसे के बगैर मुमकिन ही नहीं है, किसी भी इदारे, किसी भी जगह पर। ये पूरी कौम जानती है, हम भी जानते हैं, इमरान खान साहब खुद भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मगर वो इस हवाले से कुछ नहीं कर रहे और इनके दौर में तो गुज़िश्ता अदवार के हवाले से जो करप्शन के रिकॉर्ड हैं वो टूटना शुरू हो चुके हैं। कप्तान हमेशा जुर्रत का मुजाहरा करते हुए हकायक को तस्लीम कर लेते हैं। इन्हें ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इस रिपोर्ट को भी मेरे ख्याल से जो है कबूल कर लेना चाहिए और मान लेना चाहिए, और इसके तनाजुर में ऐसे इकदाम उठाने चाहिए कि अगले 2.5 बरसों में कम अज़ कम इन्हें फिर किसी ऐसी रिपोर्ट का सामना ना करना पड़े, तो बहुत मेहरबानी होगी। ये आसान नहीं है, मगर साख बचाने के लिए इस वक्त इमरान खान साहब और उनकी जमात को ये करना बहुत ज़रूरी है। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।